सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9 के चौथे पाठ कल्पतरुः का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ है कल्पवृक्ष। यह कल्पवृक्ष समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला था। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष के सामने जो भी इच्छा या कल्पना प्रकट की जाती है वह पूर्ण हो जाती है, इसलिए इसका नाम कल्पवृक्ष पड़ा। आइए पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः बेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतोऽस्ति। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ बेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात्, इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादनम कृत्वा संपादित करके संग्रहीतोस्ति संग्रहित है। प्रस्तुत यह पाठ बेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कहानियों के संग्रह से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अत्र मनोरंजन घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अत्र यहाँ मनोरंजक घटनाभिः, मनोरंजक घटनाओं के द्वारा, विस्मयकारी घटनाभिश्च और विस्मयकारी आश्चर्यकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यानां, जीवन के मूल्यों का निरूपणं वर्तते, निरूपण है। यहाँ मनोरंजक घटनाओं के द्वारा और आश्चर्यकारी घटनाओं के द्वारा जीवन के मूल्यों का निरूपण किया गया है, जीवन के मूल्यों को समझाया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचते। अस्यां कथायां, इस कहानी में, पूर्वकालतः एव, पूर्व समय से ही, स्वगृहोद्याने स्थित, अपने घर के बगीचे में स्थित, कल्पवृक्षेण, कल्पवृक्ष से, जीमूतवाहनः, जीमूतवाहन, लौकिक पदार्थान, लौकिक पदार्थों को, न याचते, नहीं मांगता है। इस कथा में पूर्व काल से ही अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूतवाहन लौकिक पदार्थों को, सांसारिक पदार्थों को नहीं मांगता है, अपितु सह सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। अपितु सह, बल्कि वह, सांसारिक प्राणिनाम, संसार के प्राणियों के, दुखानि, दुखों को, अपाकरणाय, दूर करने के लिए, वरम याचते, वर मांगता है, बल्कि वह संसार के प्राणियों के दुख दूर करने के लिए वरदान मांगता है। यतोहि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जलतरंगवत् अनित्याः सन्ति। यतोहि, क्योंकि, लोकभोग्याः, संसार के भोग्य भौतिक पदार्थाः, भौतिक पदार्थ, जल तरंगवत, जल के तरंग की भांति, अनित्याः सन्ति, नश्वर है। क्योंकि संसार के भोग्य भौतिक पदार्थ, ये सांसारिक पदार्थ जल की तरंग की भांति नश्वर हैं। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्त्वमस्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, केवलम परोपकारः एव, केवल परोपकार ही, सर्वोत्कृष्टम, सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा, चिरस्थायी, सदा स्थिर रहने वाला, तत्त्वमस्ति, तत्व है। इस संसार में केवल परोपकार ही सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा और सदा ही स्थिर रहने वाला तत्व है। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसके पास सभी तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष है, फिर भी वह उससे सांसारिक वस्तुओं को नहीं मांगता, बल्कि संसार के सभी प्राणियों के दुख दूर करने के लिए वरदान मांगता है। तो आइए पूरी कहानी जानने के लिए पाठ को पढ़ते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। अस्ति है हिमवान नाम, हिमालय नाम का, सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्रः, पर्वतों का राजा, अर्थात सभी रत्नों की भूमि, अर्थात जहाँ सभी तरह के रत्न प्राप्त होते हैं, ऐसे रत्नों की भूमि हिमालय नामक पर्वतों का राजा है। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य सानोः उपरि,
उसके शिखर के ऊपर विभाति सुशोभित होता है। कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर, अर्थात उस हिमालय पर्वत की चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म। तत्र वहाँ जीमूतकेतुः, जीमूतकेतु इति यह श्रीमान विद्याधरपति, श्रीमान विद्याधरों के राजा वसते स्म रहते थे। वहाँ श्रीमान विद्याधरपति जीमूतकेतु रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः, तस्य उसके गृहोद्याने घर के बगीचे में कुलक्रमागतः वंश परंपरा से प्राप्त कल्पतरुः कल्प वृक्ष स्थितः स्थित था। उसके अर्थात जीमूतकेतु के घर के उद्यान में कुल परंपरा से प्राप्त हुआ एक कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जीमूतकेतुः, वह राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात च, और उसकी कृपा से बोधिसत्वान् संभवम, बोधिसत्व के अंश से संभवम उत्पन्न जीमूतवाहनम नाम, जीमूतवाहन नाम का पुत्रम प्राप्नोत, पुत्र को प्राप्त किया। राजा जीमूतकेतु ने कल्प वृक्ष की आराधना करके फलस्वरूप बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। सह जीमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। सह जीमूतवाहनः, वह जीमूतवाहन महान दानवीरः, महान दानी, सर्वभूतानुकंपी च, और सभी प्राणियों पर दया करने वाला अभवत् हुआ। वह जीमूतवाहन महान दानी तथा सभी जीवों पर दया करने वाला था। तस्य गुणैः, उसके गुणों से प्रसन्नः प्रसन्न, स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा, अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा, कालेन समय के अनुसार संप्राप्त यौवनम, युवावस्था को प्राप्त, तम उसे यौवराज्य, युवराज पद पर अभिषिक्तवान, अभिषेक कर दिया। अर्थात उसके गुणों से प्रसन्न होकर तथा अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने युवावस्था आने पर उस जीमूतवाहन का राज्याभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तम जीमूतवाहनम उक्तवन्तः। कदाचित कभी हितैषिणः, हितैषी, पितृमंत्रिणः, पिता के मंत्री, यौवराज्ये स्थितं, युवराज पद पर स्थित, तम जीमूतवाहनम, उस जीमूतवाहन से उक्तवन्तः बोले, यानी कि युवराज पद प्राप्त होने के बाद जीमूतवाहन से उसके हितैषी तथा पिता के मंत्रियों ने कहा, युवराज योयम सर्व कामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। युवराज योयम, जो यह सर्व कामदः, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, कल्पतरुः कल्प वृक्ष, तवोद्याने तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति खड़ा है, स तव सदा पूज्यः, वह सदा तुम्हारा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अस्मिन्, इसके, अनुकूले स्थिते सति, अनुकूल रहने पर, शक्रोपि इंद्र भी, अस्मान् हमें, बाधितुं न शक्नुयात् बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतत् आकर्ण्य जीमूतवाहनः अचिन्तयत्, एतत् आकर्ण्य, यह सुनकर, जीमूतवाहनः अचिन्तयत्, जीमूतवाहन सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। अहो ईदृशम, अरे इस प्रकार के अमर पादपम, अमर वृक्ष को, प्राप्यापि पाकर भी, पूर्व ही पुरुषैः अस्माकं, हमारे पूर्वजों ने, तादृशम फलम, वैसा फल, किमपि न प्राप्तम, कुछ भी प्राप्त नहीं किया। अर्थात राजा सोच रहा है कि इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने इससे कुछ भी प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, किंतु केवलम, किंतु केवल, कैश्चिदेव कुछ ही, कृपणैः अभागों के द्वारा, कश्चिदपि थोड़ा सा, अर्थः अर्थितः धन मांगा, परंतु कुछ भाग्यहीनों ने थोड़ा सा तुच्छ सा धन मांगा। तद अहम,
तो मैं अस्मात् कल्पतरोः इस कल्प वृक्ष से अभीष्टम साधयामि इति इच्छित मनोरथ सिद्ध करता हूँ। यानी कि मैं इस कल्प वृक्ष से मन चाही इच्छा को पूर्ण करूँगा। एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम आगच्छत। एवं आलोच्य ऐसा सोचकर सह वह पितुः अंतिकम पिता के पास आगच्छत आया। ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आगत्य च और आकर सुखमासीनम पितरम आराम से बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदयत निवेदन किया। और आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से अकेले में निवेदन किया। तात पिताजी तुम तो जानासी हो, आप तो जानते ही हैं, यत कि अस्मिन संसार सागरे इस संसार रूपी सागर में अशरीरम शरीर सहित इदम सर्वम धनम यह संपूर्ण धन वीचिवत लहरों की तरह चंचलम अस्थिर है। जीमूतवाहन अपने पिता से कहता है कि आप तो जानते हैं कि इस संसार में शरीर के साथ साथ समस्त धन समुद्र की लहरों के समान, अर्थात जिस प्रकार किनारा पाकर समुद्र की लहरें नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार यह धन और शरीर भी समाप्त हो जाता है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः। एक परोपकार ही है जो इस संसार में नष्ट होने वाला नहीं है। यो युगांत पर्यंतम, जो युगों तक यशः प्रसूते यश फैलाता है। यह परोपकार नष्ट नहीं होता बल्कि युगों युगों तक यश कीर्ति को फैलाता है। तद तो फिर अस्माभिः हमारे द्वारा ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्षते, ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा किस लिए की जा रही है। जब हम इसका उपयोग ही नहीं कर रहे तो फिर इसे किस लिए बचा कर रखे हुए हैं। यैश्च पूर्वैः, और जिन पूर्वजों के द्वारा अयम मम मम यह मेरा है, यह मेरा है इति आग्रहेण रक्षितः, यह कहकर रक्षा की गई। ते इदानीं कुत्र गताः, वे अब कहाँ गए। तेषां कस्य अयम, तेषां उनमें कस्य अयम, यह किसका है। अस्य वा के ते, अथवा इसके वे कौन हैं। अर्थात जो पूर्वज अभी तक कह रहे थे कि यह मेरा है, यह मेरा है, वे अब कहाँ चले गए, उनमें से यह किसका वृक्ष है। तस्मात्, इसलिए परोपकारैक, परोपकार रूपी एकमात्र फल सिद्ध है, फल की प्राप्ति के लिए तदाज्ञया, आपकी आज्ञा से इमं कल्पपादपम, इस कल्प वृक्ष की आराधयामि, आराधना करता हूँ। इसलिए परोपकार के फल को प्राप्त करने के लिए मैं इस वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। अथ, इसके बाद पित्रा पिता से तथा इति उसी प्रकार अभ्यनुज्ञातः अनुमति प्राप्त किया हुआ, अर्थात अनुमति पाकर स जीमूतवाहनः, वह जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य, कल्प वृक्ष के पास जाकर उवाच, बोला, देव, हे देव, त्वया, तुम्हारे द्वारा अस्मत् पूर्वेशाम, हमारे पूर्वजों की अभीष्टाः कामाः, मन चाही इच्छाओं को पूरिताः, पूरा किया गया। तत्ममैकम कामम पूरय, तत् मम, तो मेरी, एकम कामम, एक इच्छा पूरय, पूरी कर दो। यथा, जिससे पृथ्वीम, इस पृथ्वी को अदरिद्राम पश्यामि, निर्धनता रहित देखूं, अर्थात इस संसार में कहीं भी गरीबी ना रहे। तथा करोतु देव इति, हे देव, वैसा ही कुछ कीजिए। एवं वादिनी जीमूतवाहने, जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर त्यक्तस्त्वया एषोहम यातोस्मि, त्यक्तः त्वया, तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, एषः अहम, इसलिए मैं यातोस्मि, जा रहा हूँ। इति वाक् तस्मात् तरोः उद्भूत, इति वाक्, इस प्रकार की आवाज तस्मात् तरोः, उस पेड़ से उद्भूत निकली, उस वृक्ष से आवाज आई कि तुमने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्षणेन च सकल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत। क्षणेन च, और क्षण भर में, सकल्पतरुः, वह कल्प वृक्ष, दिवम समुत्पत्य, आकाश में उड़कर, भुवि, पृथ्वी पर, तथा वसूनि अवर्षत, उतनी धन की वर्षा की।
और क्षण भर में वह कल्प वृक्ष आकाश में उड़कर पृथ्वी पर उतनी धन की वर्षा की यथा न कोपि दुर्गत आसीत, जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। और क्षण भर में वह कल्प वृक्ष आकाश की ओर उड़कर पृथ्वी पर उतनी धन की वर्षा की जिससे कोई भी गरीब नहीं हुआ, कोई भी गरीब नहीं था। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। ततः तस्य, इससे उस जीमूतवाहनस्य, जीमूतवाहन की सर्वजीवानुकंपया सभी जीवों के प्रति दया करने की यशः कीर्ति सर्वत्र सभी जगह प्रथितम फैल गई। इससे उस जीमूतवाहन की सभी जीवों के प्रति दया करने की कीर्ति, दया करने का यश सभी जगह फैल गया, सभी जगह उसकी प्रसिद्धि हो गई। इस प्रकार इस कहानी से हमने जाना कि परोपकार ही इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य तथा बहुत समय तक स्थित रहने वाला तत्व है। इसी शिक्षा के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।